मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब अपन ये, फर्टिलाइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, स्प्रेटोमोटोजोआ का विद द मैच्योर ओवम। मतलब ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है किसका, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का, किसके साथ, ओवम के साथ, किसके साथ, ओवम के साथ, है ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन की जो मेन साइड होती है वो क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब। मोस्ट कॉमन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अपन क्या पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके 23 क्रोमोसोम किसके, मेल के, और 23 क्रोमोसोम किसके, फीमेल के। ये टुगेदर आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और किसका क्या फॉर्मेट करते हैं, जाइगोट फॉर्मेट करते हैं। क्या फॉर्मेट करते हैं, जाइगोट फॉर्मेट करते हैं। कितने क्रोमोसोम बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम। ये कहाँ पर होता है, यूजुअली अपन ने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन साइड इसकी अपन क्या ले सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब ले सकते हैं। ये क्या था आपका, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विद द मैच्योर ओवम। मतलब क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो किसके साथ फ्यूजन हो जाता है, उसका ओवम के साथ। किसके साथ फ्यूजन हो जाता है, ओवम के साथ। स्पर्म प्लस एग ये मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, है ना। मतलब ऑलमोस्ट जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, एम्पुलरी पार्ट ऑफ यूटेराइन ट्यूब के अंदर होता है ना। कहाँ होता है, एम्पुलरी पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब के अंदर होता है। सॉरी, अपन क्या देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन अपन को क्या पता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपकी स्पर्मेटोजोआ का क्या होता है, फ्यूजन होता है। वो किसके साथ में होता है, ओवम के साथ में होता है। स्पर्म का किसके साथ में हो रहा है, एक के साथ में हो रहा है ना। 23 क्रोमोसोम किसके मिल रहे हैं, मेल के। 23 क्रोमोसोम किसके मिल रहे हैं, फीमेल के। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 46 क्रोमोसोम, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं, है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। इसके अंदर अपन ये लिखेंगे कि फर्टिलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which it is a process in which a haploid sperm, कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम fuse with haploid ovum, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम, क्या बनाते हैं ये लोग, डिप्लॉयड क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम। इट यूजली अकरन, ये कहाँ पर होता है, मेनली एम्पुलरी अकर। कहाँ पे होता है ये, यूटेराइन ट्यूब या फिर एम्पुला या फेलोपियन ट्यूब। एम्पुला एंड फेलोपियन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, स्पर्मेटोजोआ का, किसके साथ, मैच्योर ओवम के साथ। स्पर्म प्लस एग, है ना, ओवम मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आएगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज फर्टिलाइजेशन का होता है, एम्पुला में होता है या फिर फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ए हैप्लॉइड स्पर्म, 23 क्रोमोसोम किसके आएंगे, मेल के आएंगे, एंड फ्यूज विथ हैप्लॉइड
ओवम, है ना। स्पर्म किससे मिलकर बनेगा? ओवम से मिलकर बनेगा। क्या बनाएगा? हैप्लॉइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइप्लॉइड में, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। और डाइप्लॉइड क्रोमोसोम जो होगा वो मिलकर क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, है ना। डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम मिलकर बनाएगा? डिप्लॉइड या जाइगोट 46 क्रोमोसोम, हाँ। डिप्लॉइड, जाइगोट कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 46। कितने क्रोमोसोम बनाएगा वो? 46 क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है ये आपका क्या है? ओवम है, ठीक है। ये आपका क्या है? स्पर्म है, ठीक है। ये क्या है? आपके स्पर्म है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पर फ्यूजिंग हो जाएंगे। इन दोनों का आपस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूजिंग हो जाएगा। फ्यूजिंग मिलकर के क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे, है ना। ये क्या है? आपका ओवम है, ठीक है। ये क्या है? आपका स्पर्म। दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? इस यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सी सेल है? हिप्लॉइड। हिप्लॉइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डाइप्लॉइड में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डाइप्लॉइड। डिप्लॉइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डाइप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो दोनों आपस में मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये क्या है? आपका फर्टिलाइजेशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अपन ने क्या देखा कि ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है? फ्यूजन हो जाता है किसका? स्पेर्मेटोजोआ का। किसके साथ में? मेच्योर ओवम के साथ में। स्पर्म प्लस एग मिलकर क्या बना रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? या तो एम्पुला में होता है, या कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं? ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हिप्लॉइड स्पर्म मिलकर किसमें कन्वर्ट, हिप्लॉइड स्पर्म और हिप्लॉइड ओवम दोनों फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं? डाइप्लॉइड जाइगोट बना रहे हैं। जो 23 क्रोमोसोम है वो कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए, है ना। ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। आगे अपन देखेंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट अपन ने फर्टिलाइजेशन की क्या देखी? फेलोपियन ट्यूब देखी। क्या देखी? फेलोपियन ट्यूब देखी, है ना। मस्त मतलब 1/3 जो होता है वो किसके अंदर होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। उसमें भी कौन से पार्ट में? अपर पार्ट में। सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? अपर पार्ट में, है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि है ना, फीमेल फैक्टर और मेल फैक्टर कुछ अलग अलग होते हैं। फीमेल फैक्टर के अंदर आएगा ओव्यूलेशन होता है, जिसके अंदर किसका? मेच्योर ओवम बनता है ना। मेल फैक्टर के अंदर क्या होता है? इजुकुलेशन होता है, वो भी किसका? स्पर्म का। पेटेंट फेलोपियन ट्यूब आती है इसके अंदर। इसके अंदर हेल्थी मोटाइल स्पर्म होना चाहिए, है ना। फेरेबल सर्वाइकल म्यूकस होना चाहिए। इसके अंदर कैफ्टिसिकेशन ऑफ स्पर्म होना चाहिए, है ना। स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या आएगा? स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। इससे पहले अपन ये देखेंगे approximations of the gametes. The ovum immediately following ovulation is picked up by the tubal fimbriae. The ovum is rapidly transported to the ampullary part. Fertilized life sperm of oocyte ranges from 12 to 24 hours. Wait hour that's of sperm कितने hour चलता है? 40 to 72 hours का लाइफ स्पान होता है। Out of 100 of million of sperm डिपोजिट इन द वेजाइना इट सिंगल एजुकेशन। सिंगल एजुकेशन के अंदर वेजाइना के अंदर कितने मिलियन स्पर्म जाते हैं? 100 मिलियन। कितने मिलियन जाते हैं? 100 मिलियन। लेकिन ओनली 1000 जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? कैप्सिटेटेड होते हैं, जो कहाँ जा सकते हैं? यूटेराइन ट्यूब के अंदर आ जा सकते हैं। उसके अंदर से भी ओनली फॉर 300 to 500 ऐसे ओवम होते हैं जो कि ओवम तक पहुंच पाते हैं स्पर्म, है ना। It takes only few minutes for the sperm to reach the fallopian tube. सिर्फ कुछ सेकंड का या फिर कुछ मिनट का टाइम लगता है ना। किसके अंदर? स्पर्म को कहाँ पहुंचने के लिए? fallopian ट्यूब के अंदर। स्पर्म को कहाँ पहुंचने के लिए? fallopian ट्यूब के अंदर। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन ने ये देखा कि अपन पढ़ रहे हैं कि जो अप्रोक्सीमेशन होता है गैमेट्स का वो कैसे होता है। तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स में अपन ये देखेंगे
कि द ओवम इमीडिएटली फॉलोइंग ओव्यूलेशन इज पिक्ड, है ना, और कहाँ होता है, अब बाय द ट्यूबल फिब्राई। द ओवम इज द रैपिडली ट्रांसपोर्ट टू द एम्पुलरी पार्ट, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, रैपिडली ट्रांसपोर्ट होता है ना, ओवम जो होगा वो इसके अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, रैपिडली होगा। अब अपन ये देखेंगे कि जो लाइफ स्पैन होता है किसका, ओवम का, मतलब स्पर्म का कितना होता है, 40 to 72 हार्स होता है, कितना होता है, 40 to 70 हार्स होता है। अब अपन ये देखेंगे कि आउट ऑफ 100 ऑफ मिलियन ऑफ स्पर्म डिपॉजिट इन द वेजाइना इट्स सिंगल इजैकुलेशन, है ना। तो अब अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले जो स्पर्म होता है ना, वो वेजाइना के अंदर जाता कैसे है ना, तो सबसे पहले कितने जाते हैं वेजाइना के अंदर, 1 एजुकेशन के अंदर कितने जाते हैं, 100 ऑफ मिलियन, लेकिन ओनली 1000 कहाँ तक पहुंच पाते हैं, जिनमें कैपेसिटेड स्पर्मेटोजोवा होती है कैपेसिटी, वो यूटेराइन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, है ना। उसमें से भी ओनली 300 से 500 होता है, वो कहाँ पहुंच पाता है, ओवन तक पहुंच पाता है, कहाँ तक पहुंच पाता है, ओवन तक पहुंच पाता है। इट टेक्स ओनली few मिनट्स फॉर द, और इस सब प्रोसेस में कितने लगते हैं, ओनली फॉर few मिनट्स लगते हैं हमको कहाँ तक पहुंचने के लिए, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने, कहाँ तक पहुंचने के लिए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचने के लिए। कॉन्टेक्ट एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, द मेल एंड फीमेल pronuclei unite at the center with the restoration of diploid number of chromosome 46, which is constant from the species. The zygote, those formed, contain both the parental and the maternal genetic materials, है ना। Sex of the child is determined by the pattern of the sex chromosome supplied by spermatozoa, मतलब जो सेक्स डेडिकेट होता है ना, या फिर डिटरमाइन करते हैं अपन, वो किसके द्वारा करते हैं, मेल क्रोमोसोम के द्वारा करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, मेल क्रोमोसोम के द्वारा करेंगे, है ना। क्योंकि मेल क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, ओनली 4 एक्सेस क्रोमोसोम पाया जाता है ना। तो जो वाई होता है वही डिफाइन करता है कि वो कैसा होगा, मेल एम्ब्रियो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब अपन ये देख रहे थे कि जो क्रोमोसोम होता है या फिर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो कौन करता है, तो सबसे पहले कौन करेगा, अपन ये देखेंगे कि जिस स्पर्मेटोजोआ कंटेन करेगा एक्स क्रोमोसोम, तो वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो 46XX, मतलब क्या बनेगा, फीमेल बनेगी, है ना। और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा तो क्या बनेगा, मेल एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, मेल एम्ब्रियो बनेगा, है ना। उसके बाद में आएगा, इससे पहले अपन एक चीजें देख लेते हैं इसकी स्टेप्स क्या होती है ना। सबसे पहले अपन ये देखेंगे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, सबसे पहला स्टेप आएगा इसके स्पर्म ट्रांसपोर्ट, क्या आएगा, स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, 200 to 300 मिलियन स्पर्म आर इजुकेटेड, कितने होते हैं, 200 300 स्पर्म आर इजुकेटेड, कितने स्पर्म होंगे, 200 to 300 sperm are ejaculated, only 300 to मिलियन, है ना, ओनली 300 to 500 पहुंच पाते हैं कहाँ, रीच द फैलोपियन ट्यूब, में से कितने 200 से 500 ही कहाँ पहुंच पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। मूवमेंट एडेड बाय स्पर्म मोटिलिटी, मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा, उसका स्पर्म का मूवमेंट, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी पर, स्पर्म की
स्पर्म की मोटिलिटी पे डिपेंड करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, यूटेराइन स्पर्म की मोटिलिटी पे डिपेंड करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड करता है और फैलोपियन ट्यूब शिला पे डिपेंड करता है, फैलोपियन ट्यूब शिला पे डिपेंड, है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन स्टेप्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन ने देखा स्पर्म ट्रांसपोर्ट, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। उसमें अपन ये देख रहे हैं कि कितने वन एजुकेशन, सिंगल एजुकेशन में कितने मिलियन स्पर्म जाते हैं। 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जिसके अंदर ओनली 300 to 500 कहाँ तक पहुंच पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच पाते हैं। मूवमेंट जो होगा इसका स्पर्म की मोटिलिटी पे डिपेंड करेगा, उसकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, और कि फैलोपियन ट्यूब की शिला कैसी है उस पर भी क्या स्पर्म का मूवमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। के बाद में आगे अपन देखेंगे सेकंड स्टेप क्या होती है। सेकंड स्टेप अपन देखेंगे कैपेसिटी टर्न ऑफ स्पर्म। सेकंड स्टेप क्या है, कैपेसिटी ऑफ, है ना। कैपेसिटन ऑफ स्पर्म में अपन क्या देखेंगे, मतलब इसका क्या मतलब है, मैच्योरेशन। क्या मतलब है, मैच्योरेशन, है ना। इसके अंदर अपन देखेंगे कि अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये कहां पर होता है, अकर इन, कहां होता है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये होता है। कितना टाइम लगता है इसमें, टेक टाइम 5 to 7 आवर्स। कितने आवर्स लगते हैं, 5 to 7 आवर्स लगते हैं। केमिकल चेंजेस रिमूव होते हैं इसके अंदर, स्पर्म बिकम कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। इसके अंदर स्पर्म जो होता है बिकम कैपेबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में क्या आएगी, थर्ड स्टेप, है ना। थर्ड के अंदर क्या होगा, एक्रोमेसल रिएक्शन। थर्ड क्या होती है, एक्रोमेसल रिएक्शन, एक्रोमेसल, एक्रोमेसल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, के अंदर अपन देखेंगे कि ओनली रीचिंग द ओवम स्पर्म रिलीज एक्रोमेसल एंजाइम, है ना, हेल्प्स स्पर्म द कोरोना रेडिटेड एंड जोना पेलिसुडा। इसके अंदर क्या होता है, ऑन रीचिंग ओवम स्पर्म रिलीज एक्रोमोसोल एंजाइम्स। फोर्थ स्टेप अपन देखेंगे, फोर्थ स्टेप क्या होती है, द पेंट्रिएक्शन ऑफ ओवम, पेंट्रेशन ऑफ ओवम के अंदर क्या होता है, पेंट्रेशन ऑफ ओवम के अंदर स्पर्म हेड एंटर ओवम, स्पर्म का जो हेड होता है, स्पर्म हेड, स्पर्म हेड एंटर, स्पर्म हेड एंटर ओवम फ्रॉम मेल प्रेनी, मेल के मेल के अंदर से स्पर्म जो होता है वो कहाँ तक पहुंच पाएगा, ओवम तक पहुंच पाता है, वो भी क्या है, स्पर्म का हेड, है ना। इसके बाद में अपन देखेंगे oocyte कंप्लीट
meiosis second from female pronulus, male and female प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज, है ना, मेल और फीमेल जो प्रोन्यूक्लियाई होगी वहां पर क्या होगी, फ्यूज होगी, है ना, और किसका निर्माण होगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम का, किसका निर्माण होगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। बाद में अपन देखेंगे फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में अपन देखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, इसका फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म हेड एंटर ओवम फ्रॉम मेल प्रोन्यूक्लियस एंड कंप्लीट मियोसिस सेकंड एंड क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम, है ना, इसके अंदर क्या बन जाता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 46, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिफ्थ स्टेप क्या आएगी, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के अंदर क्या होगा कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल, जाइगोट जो होती है वो फर्स्ट सेल होती है न्यू फर्स्ट सेल होती है, सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड, है ना, कैसे होगा, सबसे पहले होगा सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड के अंदर होता है, अगर एक्स एक्स हुआ तो क्या होगा, फीमेल, और अगर एक्स वाई हुआ तो क्या होगा, मेल, है ना, और ये जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म डिटर स्पर्म स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स, स्पर्म क्या डिपेंड करता है, सेक्स को। इसके अंदर अपन सबसे पहले ये देखेंगे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन ये देखेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा। अपन ये देख रहे हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म आर एजुकेटेड है ना, तो कितना पहुंच पाएगा, वन एजुकेशन में कितने आते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। रीच कितने कर पाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, ओनली फॉर 300 to 500। मूवमेंट होता है स्पर्म मोटिलिटी पे डिपेंड करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, फैलोपियन ट्यूब की शिला पे डिपेंड करता है ना। फिर आएगा द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, मैचुरेशन जो होता है, इट अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होता है, इसके अंदर 5 to 7 हार्स लगते हैं। स्पर्म बिकम कैपेबल टू फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जो होता है वो किसके लिए कैपेबल होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल हो जाता है। एक्रोमोसोम रिएक्शन ओनली रीचिंग द ओवम, स्पर्म रिलीज एक्रोमोसोम एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण जो स्पर्म होता है वो रीच कर पाता है ओवम तक। फिर आता है कंट्रेक्शन ऑफ स्पर्म ओवम, है ना, तो स्पर्म का जो हेड होता है वो कहाँ एंटर करता है, ओवम में। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है, मतलब डिप्लॉइड क्रोमोसोम का निर्माण होता है जो कि नंबर में 6 होते हैं। उसके बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट फर्स्ट सेल होती है किसी की जो सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन होता है ना, सेक्स ऑफ बेबी जो डिटरमाइन होता है वो कैसे पता चलेगा, अगर एक्सेस हुआ तो क्या होगा, फीमेल होगा, और अगर एक्स वाई हुआ क्या होगा, एक्स वाई हुआ तो क्या होगा, मेल होगा। और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी मतलब सेक्स डिटरमाइन करना हुआ तो वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
अपन क्या देख रहे हैं, मोरूला। मोरूला क्या होता है, आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, टिपिकल माइटोटिक डिवीजन होता है जो कि न्यूक्लियस अकर प्रोड्यूसिंग टू ब्लास्टोमेसिस निर्माण करता है ना। जाइगोट अंडरग्राउंड क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, 2 सेल से कितनी बनती है, 4 सेल, 4 सेल से कितनी बनती है, 8 सेल, है ना। अब सेल डिवाइड होगी रैपिडली विदाउट इंक्रीजिंग साइज, है ना, नो ग्रोथ ओनली डिवीजन होता है इसके अंदर। उसके बाद आएगा व्हेन द सेल काउंट रिलीज 16 to 32 इट इज कॉल्ड, अपन इसी स्टेज को ही क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। मोरूला एंटर द यूटेराइन कैविटी, मोरूला जो एंटर करता है यूटेराइन कैविटी के अंदर वो डे 4 को करता है, कब करता है, डे 4 को करेगा, है ना। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो मोरूला होता है वो किसको बोलते हैं, सबसे पहले आती है कि स्टेज आती है जाइगोट की, तो वो कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में अपन देख रहे हैं कि जो जाइगोट होता है वो डे फर्स्ट में होता है, 2 से 4 सेल कब बनती है, डे 2 में बनती है, 8 सेल डे 3 में बनती है, मोरूला बनता है डे 3 to 5 4 में, और ब्लास्टोसिस बनता है डे 5 में, है ना। ये था आपका मोरूला। उसके बाद में आता है मोरूला आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 3 days इन यूटेराइन ट्यूब के अंदर जाता है ना। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि हाउ मोरूला फ्रॉम, है ना, मोरूला बनता कैसे है। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे अपन स्टेज, इधर लिखेंगे डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इधर अपन ये लिखेंगे सबसे पहले जाइगोट, ठीक है, इधर लिखेंगे 2 to 4 सेल, इधर लिखेंगे 8 सेल, इधर लिखेंगे मोरूला जो कितना होता है 16 to 32 सेल होता है ना, कितना होता है 16 to 32 सेल होता है। उसके बाद में अपन इसमें ये देखेंगे जाइगोट जो है वो कब बन रहा है, डे फर्स्ट पे बन रहा है ना। डे 2 पे क्या बन रहा है आपका, 2 to 4 सेल बन रही है। डे 3 पे आपका क्या बन रहा है, 8 सेल बन रही है, और डे 4 पे आपका क्या बनता है, बनता है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो मोरूला होता है वो एंटर कब करता है यूटेराइन कैविटी में, जो मोरूला होता है वो एंटर करता है यूटेराइन कैविटी में, कब करता है, डे 4 पे करता है, कब करता है, डे 4 पे करता है। इसी को आप क्या बोलते हो, मोरूला बोलते हो, क्या बोलते हो इसको अपन, मोरूला बोलते हो। इसके बाद में अपन के अंदर अपन एक और चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो मोरूला होता है वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज होगा टू एंटर यूट्रस, फर्स्ट स्टेज टू एंटर, उसके बाद में अपन देखेंगे ब्लास्टोसिस, कि ब्लास्टोसिस क्या होता है ना। तो ब्लास्टोसिस क्या होगा कि ब्लास्टोसिस इज अ होलो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द मोरूला, है ना। तो ब्लास्टोसिस क्या होता है, ब्लास्टोसिस क्या होती है, एक होलो फ्लूइड, होलो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होती है जो फॉर्म होती है फ्रॉम, जो किसके द्वारा बनती है, फाउंड फ्रॉम, किससे बनती है, मोरूला से, अराउंड, कब बनती है, अराउंड 5 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5 to 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बनती है ना। इट कंसिस्ट ऑफ इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट एंड आउटर सेल लेयर ट्रोपोब्लास्ट। ये क्या बनाती है, ये दो चीज कंसिस्ट करती है, क्या क्या बनाती है, ये कंसिस्ट करती है, एक तो इनर सेल, एक बनाती है आउटर सेल, है ना। इनर सेल में क्या बनाएगी ये, इनर सेल के अंदर ये बनाएगी एम्ब्रियोब्लास्ट
एम्ब्रियोब्लास्ट बनाएगी इनर सेल में, आउटर सेल में ये क्या बनाएगी, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, इट इज द स्टेज दैट इम्प्लांट्स इनटू द यूट्रस। इम्प्लांट, ये कौन सी स्टेज होती है, स्टेज ऑफ इम्प्लांट इनटू द, ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, जब वो इम्प्लांट होता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, है ना। अपन क्या पढ़ रहे थे, मोरूला पढ़ रहे थे। मोरूला क्या होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब उसका डे 4 होता है, जब पुत्री सेल बनती है 16 to 32 सेल बनती है, उसी स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। मोरूला जो होता है इसमें एंटर होता है यूटेराइन कैविटी के अंदर, वो भी डे 4 को, और ये फर्स्ट स्टेज होती है जो वो किसके अंदर एंटर होता है, यूट्रस के अंदर। उसके बाद में आएगा ब्लास्टोसिस, ये एक हॉलो, इसके अंदर फ्लूइड आ जाता है, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होती है जो किसके द्वारा बनती है, मोरूला के द्वारा बनती है। कब बनती है, 5 to 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका फॉर्मेशन होता है। ये क्या कंसिस्ट करती है, दो, एक तो होती है इनर सेल, एक होती है आउटर सेल। इनर सेल जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, आउटर सेल जिसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। ये वह स्टेज होती है जो इम्प्लांट इनटू द यूट्रस वाली स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, इम्प्लांट ऑफ द यूट्रस वाली स्टेज होती है ना। चेंजेस क्या आते हैं ब्लास्टोसिस में, द पोलर ट्रोपोब्लास्ट सेल adjacent to inner cell mass are primarily involved in the addition to the endometrial cell। उसके बाद में आएगा द डेसिडुआ, द वीक फर्स्ट ब्लास्टोसिस इज फ्री फ्लोटिंग, है ना। जो वीक फर्स्ट होता है ब्लास्टोसिस का, वो क्या होता है, फ्री ब्लोटिंग होता है। क्या होता है, फ्री ब्लोटिंग होता है। देखो डेसिडुआ क्या होती है, जो वीक फर्स्ट ब्लास्टोसिस ऑफ फ्री फ्लोटिंग होता है, इसके अंदर इसका फॉर्मेशन किसका होता है, डेसिडुआ का। तो व्हेन डज द डेसिडुआ फॉर्म, है ना। तो डेसिडुआ का फॉर्मेशन कैसे होता है, अपन ये देखेंगे। तो फॉर्मेशन, डेसिडुआ का फॉर्मेशन कैसे होता है, अपन ये देखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द, आफ्टर फर्टी सॉरी, आफ्टर implementation, plantation, after implantation of the blastocyst around 6 to 7 days after fertilization, around 6 to 7 days after fertilization, 6 to 7 days after fertilization, endometrium become thick vascular, है ना। जो एंडोमेट्रियम होती है, थिक या वेस्कुलर, डेसिडुआ क्या होता है, द डेसिडुआ इज द ट्रांसफॉर्म्ड एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। तो डेसिडुआ इज द ट्रांसफर्ड एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डेसिडुआ क्या होती है, ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म्ड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर influence of progesterone।
इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है इसका, क्या क्या करती है ये? एक तो इम्प्लांटेशन करती है ना, और क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है, और क्या करती है? प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो करती है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या होती है? आपकी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंफ्यूज होकर प्रोजेस्टेरोन में डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ये क्या कराती है? इम्प्लांटेशन कराती है, न्यूट्रिशन देती है, प्रोटेक्शन करती है एम्ब्रियो का, और फॉर्मेशन किसका करती है? प्लेसेंटा का। किसका फॉर्मेशन करेगी? प्लेसेंटा का। ठीक है। इसके बाद में आप लोग ये भी देखोगे कि डेसिडुआ जो होता है वो प्रेगनेंसी में इंड्यूस होता है किससे? एंडोमेट्रियम से। डेसिडुआ बेसिलस फ्रॉम मैटरनल प्लेसेंटा का निर्माण बना करती है। ये डेसिडुअल रिएक्शन किसके द्वारा होती है? प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होती है। इसका फ्यूजन होता है ना, वो कब होता है? 4th मंथ में होता है। कब होता है? 4th मंथ में होता है ना। के बाद में अपन ये देखेंगे कि वीक फर्स्ट में ब्लास्टोसिस जो होता है वो क्या होता है? फ्री फ्लोटिंग होता है। कैसा होता है? फ्री फ्लोटिंग होता है। तो डेसिडुआ जो होती है वो एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बोलेंगे। उसी को अपन क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बोलेंगे, है ना। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन साइट जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एम्पुला या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। स्पर्म जो होता है वो ही स्पर्म पहुंच पाएगा जिसका क्या हो, जिसका जो कैपेसिटेशन हो वो क्या हो, थोड़ा अच्छा हो, है ना। और स्पर्म ही डिसाइड करता है क्या? सेक्स को, बेबी को। जो कि एक्सेस क्रोमोसोम हो तो फीमेल एम्ब्रियो होगा, और एक्स वाई क्रोमोसोम हुआ तो क्या होगा? मेल क्रोमोसोम होगा। उसके बाद में आएगा सिग्निफाइंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। डिटरमाइन सेक्स ऑफ बेबी करता है ये। कॉम्बाइंस जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वेरिएशन के बारे में बताता है। ठीक है। ये सब क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि आगे the different part of the decidua are renamed as decidual bacillus किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सन्निटा ही portion of the decidua in contact with the base of blastocyst. Decidua capillaris areflexa, the thin superficial compound layer covering the blastocyst, and decidua vera paritalis जो होती है the rest of the decidua lining the uterine cavity outside the implantation. ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। Cronion and the croniac villi. The cronion is the outermost layer of the two fetal membrane at the beginning of the 3rd week. The cynocytoplast produce irregular finger-like projection which the lined internally by the cytotrophoblast. These finger-like buds are called primary stem villi. The villi overlining the decidua bacillus continue to grow and expand are the called cronion and frondosomum which forms the discoid placenta. ठीक है, ये था आपका फर्टिलाइजेशन। थैंक यू सो मच।